सांसदों ने अमित शाह और मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है। जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं टीएमसी के सांसद। इतना जबरदस्त प्रदर्शन हो गया था कि फोर्स उतारनी पड़ गई है। क्या कुछ हुआ है सब समझेंगे। हमारे साथ अवंतिका है। अवंतिका, ममता बनर्जी के सांसद दिल्ली में डटे हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। जो लाइव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें आप देखेंगे कि कैसे इतनी ठंड होने के बावजूद जो टीएमसी के सांसद हैं वो लगातार अमित शाह के कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं और उनको संभालने के लिए, टीएमसी के सांसदों को वहां से हटाने के लिए अमित शाह ने न सिर्फ पुलिस फोर्स बल्कि तमाम जवानों को उतार दिया है। लेकिन उसके बावजूद टीएमसी सांसदों का विरोध प्रदर्शन रोक नहीं पा रहे हैं। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, अगर हम उन तस्वीरों पर बात करें तो देखिए आप कितनी ज्यादा संख्या में जो टीएमसी के सांसद हैं वो गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके हाथ में बैनर है, उनके हाथ में पोस्टर है और वो लगातार भाजपा शासित राज्यों पर, भाजपा की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा जिस तरीके से ईडी सीबीआई का उपयोग करती है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए उनके हाथों में जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है, बंगाल मोदी शाह की गंदी चालों को खारिज करता है। इस तरीके से टीएमसी के तमाम सांसद अचानक दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में जो अमित शाह का कार्यालय है, ऑफिस है गृह मंत्री का, उसके बाहर प्रदर्शन करने लगते हैं। जिसके बाद वहां पर काफी पैनिक क्रिएट हो जाता है और भाजपा के नेता जो पुलिस फोर्स है उसको जमीन पर उतारते हैं। अगर आपको हम दूसरी तस्वीरें दिखाएं तो देखिए किस तरीके से घसीट कर पुलिस जो है वहां से टीएमसी के सांसदों को हटा रही है। इस दौरान टीएमसी की एक और सांसद हैं जिनको महिला पुलिसकर्मी घसीट कर ले जाती हैं। वो बार बार कह रही हैं आराम से, आहिस्ता से। आप उनकी बात भी सुनिए और देखिए कैसे उन्हें घसीट कर ले जाया जा रहा है। दोस्तों, ये टीएमसी की महिला सांसद हैं, उनको उनकी जैकेट पकड़कर घसीट कर ले जाया जा रहा है। इस दौरान वो नारेबाजी भी कर रही हैं और पुलिस कर्मियों से ये भी कह रही हैं आराम से चलिए, आराम से चलिए। लेकिन उन्हें जबरदस्ती घसीट कर पुलिस वैन में बिठाया जा रहा है। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा की भी तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर महुआ मोइत्रा को कई सारे पुलिसकर्मी उठा करके ले जा रहे हैं। यहां तक कि महुआ मोइत्रा को चलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है, सबने उनको उठा रखा है। इस दौरान महुआ मोइत्रा मीडिया से भी बात करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उन्हें बात नहीं करने दिया जा रहा है और जो पुलिसकर्मी हैं वो जबरन उन्हें घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। इस दौरान टीएमसी की जो महिला सांसद है उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की है और टीएमसी के तमाम सांसदों को पुलिस अपनी वैन में, अपनी बस में भर लेती है और उसके बाद बस में भी टीएमसी के सांसद नारेबाजी करते हैं, बांग्ला भाषा में तमाम चीजें बताते हैं। इस दौरान टीएमसी के एक और सांसद हैं जो हिंदी में अपनी बात रखते हैं और बताते हैं कि ये विरोध क्यों हो रहा है। आप उनकी बात को भी सुनिए। हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। ईडी जो चोरी करने आई थी और चोरी के अंदर वह हमारे जितने भी दस्तावेज हैं जो इलेक्शन से संबंधित हैं उन सबों को चोरी करने के लिए आई थी। हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। ईडी ने, अमित शाह ने प्रयास किया चोरी करने का और यही इसी को कहा जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और पुलिस ने शांतिपूर्ण धरने में हमारी जो महिला सांसद थी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको जबरदस्ती उठाया गया। दरअसल दोस्तों, बीते दिन आपने देखा होगा कि ईडी ने कोलकाता में जो प्रतीक जैन हैं, जो कि टीएमसी के आईटी सेल के हेड हैं, उनके घर, उनके ऑफिस पर कई जगहों पर रेड मारी। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक बंगाल में करीब 6 जगहों पर रेड मारी गई है। इसमें प्रतीक जैन के घर पर जब रेड पड़ी है तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती हैं और इसके अलावा वहां जाकर, अंदर जाकर एक फाइल लेकर निकलकर बाहर आती हैं और सीधे टीएमसी जो है और जो मुख्यमंत्री हैं वो अमित शाह को चैलेंज करती हैं। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है उसके मुताबिक अमित शाह और भाजपा जो है वो ईडी का इस्तेमाल करके टीएमसी के जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जो स्ट्रैटेजी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कब्जे में करना चाहती थी। इस वजह से प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की गई और जब ममता बनर्जी बाहर आती हैं तो वो सीधे तौर पर चैलेंज करती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इसके विरोध में बंगाल भर में और दिल्ली भर में प्रदर्शन किया जाएगा। टीएमसी के तमाम सांसद विरोध प्रदर्शन करेंगे और यहां तक दोस्तों हमने पहली बार ऐसा देखा कि ईडी की कार्रवाई के बीच किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री पहुंचता है, वहां पर पैनिक क्रिएट हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी वहां पर पहुंचती है। और कहा यह भी जा रहा था कि जब ईडी प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी करने पहुंचती है तो वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रतीक जैन के घर को घेर लेते हैं। काफी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। इसके बाद ममता बनर्जी चुनौती देती हैं और कहती हैं
हैं कि अब हम इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसका नतीजा ये हुआ कि नई दिल्ली में आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हैरानी आपको ये भी जानकर होगी कि टीएमसी के 8 सांसद सिर्फ वहां पर पहुंचे हुए थे और उन 8 सांसदों को हटाने के लिए अमित शाह को अपनी पूरी पुलिस फोर्स को उतारना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद टीएमसी का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीएमसी अभी भी दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो आज शाम करीब 3 बजे एक पैदल मार्च निकालेंगी और ममता बनर्जी की खासियत यह है कि अगर वो किसी विरोध प्रदर्शन को करती हैं तो सबसे पहले खुद लीड करती हैं, यानी कि सबसे पहले वो उतरती हैं और उनके पीछे पूरा काफिला चलता है। तमाम ऐसे विरोध प्रदर्शन हमने कई बार पहले भी देखे हैं और वैसा ही विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी टीएमसी बंगाल में कर रही है। अब क्योंकि बंगाल में सत्ता टीएमसी की ही है तो ऐसे में उन्हें रोकने का कोई चारा नहीं है भाजपा के पास। इस वजह से भाजपा नई दिल्ली में टीएमसी सांसदों को रोक रही है। अब एक और तस्वीर निकलकर सामने आई जो कि टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन की तस्वीर है। उन्हें किस तरीके से पुलिस घसीट कर ले जा रही है आप वो देखिए। और भी कई तस्वीरें हैं जो लगातार प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब हमने आपको बता दिया है कि क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। इसमें शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद जैसे कई प्रमुख सांसद शामिल थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे, लगातार अमित शाह और भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे थे। इनका आरोप यह है कि अमित शाह, मोदी लगातार ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो उससे पहले ईडी की कार्रवाई और ईडी की इस कार्रवाई पर टीएमसी ने जिस तरीके से बैकफायर किया है, जिस तरीके से अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की है, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो वो कितना सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है, सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो जानकारी सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी तो लगभग 2500 टीएमसी कार्यकर्ता जो है प्रतीक जैन के घर के आसपास थे और प्रतीक जैन के जिन जिन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी, टोटल वहां पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे थे वो उनकी संख्या 25,000 के आसपास बताई जा रही है। वो पहुंचे थे, 100 गाड़ियों का काफिला नजर आया था। अब ईडी का जो आरोप लगाया जा रहा है हम उस पर भी बात कर लेते हैं, दोनों पक्ष की बात कर लेते हैं। ईडी का कहना यह है कि अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस की वजह से प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी हुई है, क्योंकि प्रतीक जैन टीएमसी के सिर्फ आईटी सेल हेड नहीं है, उनकी एक कंसल्टेंसी फर्म चलती है जिसका नाम IPAC यानी आईपैक बताया जा रहा है। अब जो ईडी है उसका कहना यह है कि आईपैक कंपनी में हवाला का पैसा आया है, करीब 1 करोड़ के आसपास उसकी राशि बताई जा रही है, इस वजह से छापेमारी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी दूसरा आरोप लगा रही हैं। उनका कहना यह है कि अमित शाह की यह चाल है। अब हुआ क्या है कि ये जो पूरा मामला है वो कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुका है। 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एक याचिका ईडी की तरफ से है क्योंकि ममता बनर्जी पहुंच गई थी, तो ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने ईडी की इस कार्रवाई में दखल दी है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इस तरीके की बात कही जा रही है। तो एक याचिका ईडी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में है और दूसरी याचिका टीएमसी की तरफ से है और दोनों ही याचिकाओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और इसके खिलाफ जो टीएमसी है वो सुनवाई के बाद भी प्रदर्शन कर सकती है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। वही पूरे मामले को लेकर के टीएमसी की तरफ से यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट भी सामने आया है, क्योंकि जब दिल्ली में इस तरीके से सांसदों को घसीटा जा रहा था तो ममता बनर्जी इस पर काफी ज्यादा नाराज हुई थी। मोदी और शाह पर उन्होंने हमला बोला था और उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था, ये किस तरीके का घमंड है अमित शाह, क्या अब आप लोकतंत्र को कुचलने के लिए अपने दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल चुने हुए प्रतिनिधियों पर हमला करने के लिए कर रहे हैं? क्या आपके भारत में असहमति को इसी तरह चुप कराया जाता है? मान लीजिए आप घबराए हुए हैं, पहले ईडी का बेशर्मी से गलत इस्तेमाल, अब हमारे 8 सांसदों के शांतिपूर्ण धरने पर हमला। ये बेचैनी आपके डर को दिखाती है। आप लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन बंगाल झुकेगा नहीं। आप पर और आपकी पुलिस पर शर्म आती है। जितना भी हमला करो फिर से जीतेगा बंगाल। ये जो पूरा पोस्ट है वो उन्होंने इंग्लिश में किया है, हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन नई दिल्ली में किया जा रहा है उसकी काफी ज्यादा तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। देश भर की निगाह अब नई दिल्ली और बंगाल पर है। इसके अलावा जिस तरीके से सांसदों को घसीट कर ले जाया जा रहा है उस कार्रवाई पर भी निंदा की जा रही है। विपक्षी दल अब ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब नजर इस पर भी है कि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन करेंगी और खुद उस प्रदर्शन को लीड करती हुई नजर आएंगी, तब दिल्ली में बैठी जो सरकार है वो क्या करेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल का विरोध प्रदर्शन वो नहीं रोक सकती। राज्य पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अंडर आती है और वहां पर किसी भी तरीके का वो फोर्स नहीं उतार सकते हैं जब तक राज्य सरकार की परमिशन ना हो। तो वहां
पर बौखलाहट भाजपा सरकार की देखने को मिल सकती है। ऐसा भी अंदाजा, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अब जो कुछ होगा वो शाम 3 से 4 बजे के करीब सामने आएगा, लेकिन नई दिल्ली से जो तस्वीरें आ रही हैं उस पर अब पूरा देश बात कर रहा है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के जो तमाम नेता और सांसद हैं, उनका एक आरोप ये भी है कि लगातार महिला सांसदों के साथ अभद्रता की गई, उन्हें जिस तरीके से टांग कर लेकर जाया गया वो बेशक निंदनीय है। और लगातार इसको लेकर जो टीएमसी के तमाम नेता हैं, सांसद हैं, वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी अब इस देश में नहीं किया जा सकता है। एक और सबसे जरूरी बात यह है कि आईपैक जिस कंपनी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसी कंपनी ने 2014 में नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाया था, उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो अब जब वो कंपनी टीएमसी के लिए काम कर रही है, उनके लिए स्ट्रैटेजी बना रही है, तो अब इतनी बौखलाहट क्यों है? और इसी वजह से जो ममता बनर्जी हैं, जो टीएमसी है, वो लगातार इस बात को कह रही है कि टीएमसी की स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी बंगाल किसी भी हाल में जीतना चाहती है। बिल्कुल महिमा, एक और बात सामने आ रही है। एक मीडिया रिपोर्ट ने ममता बनर्जी का जो बीते दिन जब कार्रवाई हुई थी ईडी की, तब जो बयान सामने आया था वो छापा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने दावा किया है केंद्रीय एजेंसियों की इस तरह की कार्रवाई चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से प्रेरित है, यानी कि भाजपा की तरफ से ये कार्रवाई कराई जा रही है। ममता बनर्जी लगातार इस बात का दावा कर रही हैं। वो कहती हैं कि भाजपा जो है सब कुछ चुरा लेना चाहती है, सारा डेटा, एसआईआर की सूची। ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी की ऐसी गतिविधियां चुनाव से पहले होती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने कुंभ मेले के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन यहां एक पैसा भी नहीं दिया। वो कहती हैं वो ना केवल हमारी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस पर, बल्कि हमारी सरकार पर भी हमला करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि इंसानियत और इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ममता बनर्जी और उनके सांसद लगातार ये कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और भाजपा जानती है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हरा पाना उसके लिए काफी मुश्किल है। तो ऐसे में जो दिल्ली की लॉबी है, दिल्ली की सरकार है, गुजरात लॉबी जो है, वो ईडी सीबीआई की मदद लेकर के टीएमसी के खिलाफ माहौल बना रही है। और चुनावों से पहले जब ये कार्रवाई की जा रही है तो इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार ये बात कह रही हैं।